सवाल जवाब के सेशन में। अधिकतर बोला जाता है कि आप 16 में हो कि नहीं हो, तो 16 से पूरा तात्पर्य क्या है? हाँ, 16 जो है 4 प्रकार की शुद्धि होती है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। इसमें जो है द्रव्य की जो शुद्धि के लिए 4 प्रकार से उसको मतलब प्रश्न करके कि क्या, कैसे, क्यों और कब, इसका जो है ध्यान रख करके उसमें द्रव्य की। फिर क्षेत्र में भी इसी प्रकार से क्या, कैसे, क्यों, कब, इनका ध्यान रख करके द्रव्य, क्षेत्र, काल। काल में भी किस समय, यानी जब भोजन बनाते हैं तो किस समय बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, इन सब का जहाँ ध्यान रखा जाता है। और भाव में भी अपने जहाँ पर किस प्रकार के भाव अपने को करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इन सब का जहाँ पर ध्यान रखा जाता है। तो ये 4 × 4 ऐसे 16 हो जाते हैं। तो 16 प्रकार से अपने लिए जहाँ आहार दान करना है उसमें अपने लिए सब चीज़ों में शुद्धि का ध्यान रख करके कार्य करना चाहिए। तो कई बार ऐसा भी जो है 16 होता है, लोग जो है अंदर के कपड़े नहीं बदलते, केवल जो है बाहर के कपड़े बदल लेते हैं, तो वो सही नहीं है। और कई बार जो है लोग जहाँ पहनते हैं, भले ही बाहर के कपड़े अंदर के कपड़े बदल लिए, लेकिन बाहर कपड़े आप जहाँ पहन रहे हैं वहाँ की शुद्धि कैसी है। अब वहाँ जहाँ पहन रहे हैं वहाँ पर जो है कुछ लोग जो है चप्पल पहन करके भी निकले हैं वहाँ से, यदि अब वहाँ भी आपके वस्त्र यदि ज़मीन पर टच हो रहे हैं तो भी जो है आपकी सही शुद्धि नहीं हो सकती। फिर पॉलीथीन की जो है आजकल पॉलीथीन में रख करके जो है कपड़े लाए जा रहे हैं, उसकी भी जो है कितनी शुद्धि मानी जाए। पहले के समय में लोग जहाँ जो लोहे के बर्तन होते थे, पेटी होती थी, उसमें रख करके कपड़ों को ले जाते थे। तो इसके बारे में भी अपने लिए विचार करना चाहिए। एक बार हमने बतलाया था कि वस्त्रों का भी, शुद्धि का भी, सब चीज़ों का भी अपने भावों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। जहाँ एक हमने रिसर्च का वर्णन किया था कि जिसमें डॉक्टर और पेंटर, इनके जो वस्त्र होते हैं अमेरिका में एक से होते हैं। सफ़ेद कोट पेंटर भी पहनता है और डॉक्टर भी पहनते हैं। तो डॉक्टर के कोट को पेंटर को पहना करके रिसर्च की और पेंटर के कोट को डॉक्टर को पहना करके रिसर्च की, तो दोनों में पाया गया कि उनका वस्त्रों का जो प्रभाव जो उन्होंने पहन रखे थे पहले, उन वस्त्रों के माध्यम से उनके वहाँ पर व्यवहार में परिवर्तन आया। जहाँ डॉक्टर का व्यवहार बहुत अच्छा होता है, पेंटर का रफ व्यवहार होता है, तो उसके वस्त्रों को पहन करके उनके उसमें भी जहाँ पर जो है व्यवहार में परिवर्तन हुआ। तो इसके माध्यम से यानी हर चीज़ का प्रभाव पड़ता है, भावों का भी प्रभाव पड़ता है, क्षेत्र का भी, द्रव्य का भी, काल का भी। इनमें सब में जो है अपने लिए शुद्धि का ध्यान रख करके कार्य करना चाहिए। वो जो है 16 कहलाता है। महाराज जी, सुकुमार मुनि को ध्यान में खड़े थे तो शाल्य खाई उनको, तो उनको फिर केवल ज्ञान मोक्ष हुआ। और गजकुमार मुनि के सिर पे सिकड़ी रखी गई जलती हुई, उनको फिर केवल ज्ञान हुआ, मोक्ष हुआ। और परशुराम भगवान पे पत्थर बरसाए गए, उनको केवल ज्ञान हुआ। और पांडवों को जलते हुए आभूषण पहनाए गए, फिर उनको मोक्ष हुआ। तो इतना कठिन मोक्ष है, तो फिर ये मोक्ष किस काम का है? नहीं, ये जो कुछ उदाहरण जहाँ आप लोग आपने बताया, हमने ध्यान में इनको कराया था, आपने पहले भी ये प्रश्न किया था, हमें खुद जो है इसको आगे रख देना चाहिए था, लेकिन अच्छा आपने पूछ लिया। तो ये है कि जहाँ कर्मों की निर्जरा के लिए कभी कभी ऐसी भी जो है स्थितियाँ निर्मित हो जाती हैं जिसमें कि उपसर्ग आदि के माध्यम से जो कर्म बहुत लंबे समय में जो है निर्जरा को प्राप्त होते, वो वहाँ पर ऐसे उपसर्ग के माध्यम से शीघ्रता से ही जो है वहाँ पर निर्जरा को प्राप्त हो गए। लेकिन सबके जीवन में ही ऐसा होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। जहाँ पर उनके आपस के पूर्व के संबंधों के कारण में अब अपने लिए जहाँ पार्श्वनाथ भगवान के भव में अपने को इन 10 भवों में जहाँ उन्होंने उसके प्रति समता का भाव रखा, लेकिन उसके पूर्व के भवों का अपने को कोई वर्णन जो है ज्ञात नहीं है। तो उस समय में पूर्व के जो है भवों के भी जो कर्मों का, क्योंकि जो है एक समय का बांधा हुआ कर्म जो है, जहाँ 70 कोड़ा कोड़ी जो है मोहिनी कर्म की जो है उत्कृष्ट स्थिति होती है, तो वो भी सागरोपम जो है, इतनी सागरोपम की स्थिति में जहाँ कितनी 70 कोड़ा कोड़ी में जहाँ 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्पकाल होता है, तो उसमें यानी 7 24 निकल जाएंगी, तब तक एक समय का बांधा हुआ कर्म तब तक चलता है। तो उसमें
अपन जो है उनके पूर्वों के जो है किस प्रकार के कर्म थे, उसमें जो है वहाँ पर उनके लिए इस प्रकार के अवसर के माध्यम से उन्होंने अपने पूर्व के बंधे हुए कर्मों की सारी निर्जरा वहाँ पर कर ली। आगे के बनने वाले कर्मों का उन्होंने कार्य नहीं किया। तो सबके लिए ही ऐसा होता हो ऐसा नहीं, लेकिन उसमें कुछ जहाँ पर उदाहरण, लेकिन ये जरूर है कि प्रत्येक तीर्थंकर के काल में ऐसे 10 मुनिराज होते हैं जिनके ऊपर घोर उपसर्ग के माध्यम से वो जो है अंतकृत केवली कहलाते हैं। यानी उस समय घोर उपसर्ग के माध्यम से उनके ऊपर केवल ज्ञान और फिर बाद में उसी समय में उनको मुक्ति हो जाती है। तो जहाँ संसार में अनंत जीव हैं, उसमें कुछ जीवों के जहाँ आपस के पूर्व के ऐसे संबंध हो जाते हैं जिसके कारण में बैर जो है उनके बीच में चलता रहता है। उसके कारण अपने लिए ऐसे उदाहरण देखने के लिए मिल जाते हैं। अब अपन देखते हैं वैसे भी अपन संसार में जहाँ पुराण की बात छोड़ दो, अपन जहाँ लौकिक जगत में भी देखते हैं लोग आपस में कितना जो है एक दूसरे से बैर रखते हैं और क्या क्या करते हैं। तो उसमें इस प्रकार की चालों को देख करके लगता है कि ऐसे जीवों के लिए यदि जहाँ कहीं इस प्रकार की स्थिति बनेगी तो उसमें उनके ऊपर यदि घोर उपसर्ग यदि होते हैं तो फिर उसमें जो है कोई आश्चर्य वाली बात नहीं रहती है। जहाँ भरत चक्रवर्ती को अपन देखते हैं इस भव में केवल अंतर मुहूर्त में उनके लिए केवल ज्ञान हो गया, लेकिन पूर्व भव में अपन देखते हैं तो उसमें वो एक सिंह की पर्याय में भी थे। जहाँ उन्होंने पूर्व में एक राजा थे और धन के प्रति इतनी आसक्ति थी कि एक पर्वत के ऊपर उन्होंने सोने को वहाँ पर दबा करके रखा था और बाद में जो है मर करके नरक में गए। नरक से निकलने के आने के बाद में उसी पर्वत पर जहाँ पर सोना रखा था वहीं पर जाकर के वो शेर उत्पन्न हुआ और उस शेर ने बाद में जब एक मुनिराज के आहार हुए और वहाँ पर रत्नों की वृष्टि हुई तो कभी उसने सुना था कि जहाँ महाराज के आहार होते हैं वहाँ पर रत्नों की वृष्टि होती है। मतलब एक इतना छोटा सा वाक्य सुना हुआ पहले का उसके लिए जिनवाणी का काम में आ गया। उसके माध्यम से उसको समीचीन श्रद्धान उत्पन्न हो गया। उसने संलेखना पूर्वक फिर जो है स्वर को प्राप्त किया अनुव्रत धारण करके और बाद में फिर उसका जीवन जो है चक्रवर्ती के रूप में भी अपन देखते हैं। तो सब प्रकार के संसार में जीव हैं, इसलिए जहाँ आप अध्ययन करोगे, थोड़ा स्वाध्याय करोगे तो उसके माध्यम से बहुत विचित्रताएं अपने को आगम के माध्यम से ज्ञात होती हैं। जब ऐसी विचित्रताओं को अपन देख लेते हैं तो फिर उसमें आश्चर्य जैसी कोई बात नजर नहीं आती। हमने पढ़ा कि आदिनाथ भगवान ने स्थापना का इसका कारण क्या है? हाँ, इसमें जो है आपने जो बोल रहे हो कि छेदोपस्थापना चारित्र, तो उसमें जो हमने वैसे ऐसा पढ़ने में नहीं आया, लेकिन यदि वैसे ऐसा तो है सुना है कि 2 में जो है अंतर है, 22 के तीर्थंकरों में उपदेश का अंतर है। तो उसमें एक ये कहा गया कि जहाँ पर पहले आदिनाथ भगवान के समय में बहुत ही ज़्यादा जो है सरल बुद्धि के जो हैं वहाँ पर जो है लोग होते थे, तो इसलिए उसमें जो है इस प्रकार का उपदेश हुआ। और आखिरी के भगवान महावीर के काल में बहुत ज़्यादा वक्र बुद्धि के जो है लोग रहते हैं, इसलिए ऐसा उपदेश दिया, ऐसा इसमें सुना है। बाकी के जो 22 तीर्थंकरों के में जो है वहाँ पर ना तो इतने ज़्यादा सरल थे और ना इतने ज़्यादा वक्र बुद्धि वाले थे, इसलिए ऐसा उपदेश दिया है। ऐसा अपन इसको समझ सकते हैं। मुझे आचार्य श्री का कोट देखा था महाराज साहब, एक बार आप उच्चन बनकर देख लो, तीर्थंकर बन करोगे। हम सबको आपसे एक ये लाभ चाहिए था कि उत्तम आकांक्षा धर्म का आपके जीवन पर ऐसा कौन सा क्षण आया और आपने उसकी जनागम के अनुसार देखते हुए आप तो फॉरेन से रिटर्न होकर इसमें आए हैं, तो हमें भी लाभ मिले। संगति का प्रभाव होता है, संगति के प्रभाव से जहाँ साधुओं की संगति में जो लोग रहते हैं उनके जीवन पर अवश्य ही प्रभाव पड़ता है। लेकिन ऐसी संगति नहीं केवल थोड़ा बहुत जो है जाकर के सेवा कर दी, जब उनके साथ में आप रहो, उनकी सेवा में रह करके वहीं उनके साथ में अध्ययन करो, शयन करो, तब फिर जो है अपने लिए उस साधु की जो है चर्या का सही लाभ मिलता है। और हमने देखा है जहाँ हमारा ग्रुप था ब्रह्मचारियों का, उसमें अधिकतर लोगों का केवल यही कहना था कि हम लोग जब साधुओं की संगति में रहे तो उसके कारण में हम सब लोगों के जो है इस मार्ग पर बढ़ने के भाव हो गए। वैसे कोई विशेष जो है घटना कोई नहीं घटी, लेकिन जहाँ संगति में थे तो वहाँ पर साधुओं की संगति का प्रभाव जीवन पर जो है इस प्रकार से पड़ जाता है। तो जहाँ अपने बच्चों के लिए आजकल अपन जो है बहुत सारी चीज़ें तो देते हैं, लेकिन अपनी साधुओं के संग में ले जा करके, कई लोग ऐसे भी हैं कि जहाँ
गर्मियों के समय में जब आचार्य का संघ जहाँ रहता था वहाँ पर बच्चे लोग जो हैं इतनी जो रुचि हो गई उनमें कि वो स्वयं जो है वहाँ पर गर्मी में कहते कि अपन गर्मी की छुट्टियों में आचार्य के पास चलेंगे और वहीं पर अपने मामा मौसी बुआ सबको बुला लेंगे, वहीं पर जो है क्षेत्र पर रहेंगे। तो जहाँ ऐसी ललक होती है तो फिर उनके जीवन में परिवर्तन भी आता है और वो जो है इस चारित्र पथ पर बढ़ते हैं, तो फिर कोई आश्चर्य वाली बात नहीं रहती। महाराज जी, चिंतन में आस तनक शीतन में साले चाहे लंगोटी की दुपट्टे भाई, इसका मतलब क्या है? हाँ, मतलब ऐसा है कि यदि कोई छोटी चीज भी अपने पास में रखता है तो उसकी जो है उसको संभाल करनी पड़ती है, तो उसके कारण में वो जो है निराकुल नहीं हो सकता। जहाँ इस उदाहरण के माध्यम से जैसे कोई एक जो है साधु का दृष्टांत दिया जाता है कि उस साधु ने एक लंगोट रखी थी, तो लंगोट के कारण में बाद में जो है उस लंगोट की जो है व्यवस्था करने के लिए धीरे धीरे करते करते उसका पूरा संसार बस गया था। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि थोड़ी सी भी चीज़ जहाँ पर रहेगी तो उसके माध्यम से व्यक्ति जो है निराकुल नहीं हो सकता। जैसे परिग्रह वाले जो हैं लोग होते हैं, अब अभी तो बरसात का मौसम चल रहा है तो बात अलग है, लेकिन यदि अपन यहाँ बैठ कर के अध्ययन कर रहे हैं और अचानक मौसम परिवर्तित हो जाए, उसमें ही जब बारिश होने लगी तो यहाँ पर बैठे बैठे बहुत से साधु महाराज सब एक ही उसमें 2-3 घंटे बैठ सकते हैं स्थिति में, और हम लोग सावक लोग तो आधे घंटे में भी कभी इधर पाऊँ कभी इधर कभी उधर। हम क्या करें कि हम भी आगे से इससे बैठने की कोशिश करें? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। इंग्लिश की एक प्रॉवर्ब है कि यदि अपन धीरे धीरे प्रयास करते हैं तो उसके माध्यम से इस प्रकार की अपन जो है स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रत्येक श्रावक को अपने यहाँ पर ध्यान करने के लिए थोड़ी थोड़ी देर बैठने की आदत बनाना चाहिए। होता क्या है, अपन बैठते नहीं है, प्रयास नहीं करते। यदि अपन करें तो अपनी धीरे धीरे शक्ति बढ़ने लगती है। तो शुरुआत करें तो ऐसा कि जैसे थोड़ी देर केवल जो है अपन एक माला तक बैठेंगे और उसमें अपन बिल्कुल हिलाएंगे नहीं। लेकिन होता क्या है कि जहाँ पर कई बार ऐसा होता है, दूसरों को देखते हैं कि माला फेर रहे हैं लेकिन फिर बीच में भी जो है पैर हिला लिए, कहीं किसी को इशारा भी कर दिया, तो अपन लोगों में उसमें जो है कि इसको अपने को बिना हिलाए हुए इस साधना को करना है, ऐसे संस्कार नहीं पढ़ पाते। तो श्रावकों के लिए मतलब जो है जहाँ जो नई पीढ़ी है वहाँ पर जो है बुजुर्गों से सीखते हैं, तो बुजुर्ग या जो बड़े लोग जो करते हैं उनको भी जो है कायसर्ग आदि बहुत गंभीरता के साथ में करना चाहिए, जिससे कि जो लोग नए देखेंगे वो भी समीचीन करेंगे। लेकिन अक्सर देखते हैं श्रावक उसी के बीच में जो है कहीं कहीं किसी को इशारा भी कर देंगे, कभी जो है मच्छर आदि उड़ा देंगे, कभी हवा भी कर लेंगे बीच में। तो इसके कारण में वो ऐसा बन जाता है कि वो एक गंभीरता के साथ में करने के संस्कार नहीं पढ़ पाते। लेकिन अपन लोग अपने हिसाब से अपने अपने चालू करें, उसमें एक आसन में बैठ करके एक माला जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हिलेंगे नहीं, फिर धीरे धीरे उसको 1 से 2 ऐसे बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे अपना जो है उसमें मतलब अपनी आत्मा के पास में, सबके पास में अनंत शक्ति है, वो प्रकट जो है धीरे धीरे प्रयास करने पर होने लगती है। महाराज जब जीव निकलता है तो हमें दिखता नहीं है, लेकिन संकेत तो मिल जाते हैं, वो यहाँ इस पर जाता है। लेकिन ये जो बड़ी आत्मा में, जैसे मनुष्य की आत्मा में, मनुष्य के शरीर में आत्मा बड़ी रहती है, तो वो छोटे जीव में कैसे परिवर्तन होता है? आत्मा के पास में शक्ति है संकोच विस्तार की। तो जहाँ जब कोई बड़े जीव से छोटे जीव में जाती है आत्मा, तो जाते समय तो उसका आकार जो है जितना अभी आखिरी जो शरीर से गई है उतना रहता है, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद में वो संकुचित हो जाती है। इसके लिए उदाहरण जहाँ तत्व सूत्र में दिया है, वहाँ पर जैसे प्रकाश होता है, दीपक का प्रकाश जब मटके में रखा जाए तो वो छोटे से स्थान को घेर लेता है, यदि उसी को जो है मटके के बाहर रख दिया जाए तो पूरे कक्ष को घेर लेता है। तो ऐसी आत्मा के पास में संकोच और विस्तार की शक्ति होती है। एक और उदाहरण के माध्यम से हमने समझाया था कि छिपकली जो होती है उसकी पूंछ कट जाती है तो पूंछ वहाँ पर तड़पती है, ये सब लोगों ने देखा हुआ है। तो उस समय में क्या होता है कि वो जो है जहाँ पूंछ दूर पड़ी हुई है वहाँ पर आत्मा का जो है प्रदेशों का विस्तार हो गया है। कितनी दूर भी पड़ी हो, वहाँ पे छिपकली ऊपर हो, उसकी पूंछ नीचे तड़प रही है, तो इसके बीच में जो है आत्मा के प्रदेशों का कनेक्शन रहता है। जब तक उसका संबंध रहता है तब तक वो वहाँ पर पूंछ हिलती है। बाद में क्या होता है कि वो जो है उसमें मूल शरीर में प्रवेश कर जाती है। जब मूल शरीर में प्रवेश करती है तो फिर उसका तड़पना बंद हो जाता है। तो ये विस्तार को अपन समझ सकते हैं। तो इसमें आजकल जो क्रियोन फोटोग्राफी है
उसमें उनके बीच का जो है संबंध जो है उसकी भी फोटो आ जाती है। तो एक लाइन दिखाई देती है सफ़ेद सफ़ेद, उसके माध्यम से आत्मा के प्रदेश विस्तार को प्राप्त हो गए हैं। ये मतलब अपन अपने आंखों से भी उस क्रियोन फोटोग्राफी के माध्यम से देख सकते हैं। हाँ, पर्व पर्यूषण क्यों मनाया जाता है, तो इसके बारे में जहाँ ये जो है शाश्वत पर्व है। वैसे जो है पर्व कई प्रकार के होते हैं, कुछ नैमित्तिक पर्व होते हैं। नैमित्तिक पर्व यानी किसी निमित्त से प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे महावीर जयंती है, भगवान महावीर का जब जन्म हुआ तब से वो महावीर जयंती मनाने लगे हर साल। इसी प्रकार से जो पर्व जहाँ पर कोई निमित्त नहीं होता, जो हमेशा से मनाए जाते हैं, उनको शाश्वत पर्व कहा जाता है। तो उसमें शाश्वत पर्व में क्या आते हैं, 10 लक्षण पर्यूषण पर्व आता है, एक अष्टानी का पर्व है, ये भी शाश्वत पर्व है। तो हर 4 महीने में इसको जो है अंत 8 दिन के वो उसमें फाल्गुन आषाढ़ और कौन सा रहता महीना, कार्तिक में, ऐसे 3 जो है बार उसके आखिरी के 8 दिनों में इसको मनाया जाता है। तो 10 लक्षण पर्व के बारे में जब अपन ने 10 लक्षण पर्व प्रारंभ किए थे उस समय में बतलाया था कि 10 लक्षण पर्व 3 बार आते हैं। तो 3 बार में जहां मुख्यता से अपन जो है बरसात के समय में ही मनाते हैं। तो बरसात के समय में क्यों मनाते हैं, इसके लिए उसमें कहा था कि भगवान महावीर को जब निर्वाण हुआ वो वैशाख में हुआ, और वैशाख में होने के बाद में 66 दिन तक भगवान महावीर की वाणी नहीं खिरी। तो वाणी जब खिरी वो वीर शासन जयंती के नाम से श्रावण बदी पड़मा को बोलते हैं। तो उसके बाद में जो पर्यूषण आया भादों का, तो लोगों ने बड़े उत्साह के साथ मनाया, और इसके कारण में भादों का ही जो है पर्व विशेष रूप से मनाने लगे। एक कारण ये, दूसरा कारण ये है कि जहाँ ये जो अपना कल्प होता है उसका अंत होता है वो आषाढ़ी पूर्णिमा को होता है, और उसके पहले 7 दिन की अशुभ बरसात होती है, और उसके बाद में शुभ बरसात 7 दिन की 7 होती हैं। तो 7 सतैया 49 हो जाता है। तो उसमें आषाढ़ी पूर्णिमा से लेकर के 49 दिन के बाद में पंचमी आती है। तो पंचमी से फिर जो है जहाँ मतलब नई जो है शुरुआत होती है, इसलिए जो है इस पर्व को जो भादों का होता है विशेष रूप से मनाते हैं। एक जो विद्वान हुए हैं कस्तूर चंद जी कासलीवाल, वो उन्होंने लिखा, उन्होंने बहुत सारे जो है रिसर्च के कार्य किए, उसमें उन्होंने 500 वर्ष के इतिहास को देखा, जिसमें उन्होंने देखा कि इस पर्यूषण के यानी भादों के पर्यूषण में बहुत सारे जो 500 वर्ष में जो ग्रंथ लिखे गए, सबकी जो है समाप्ति की तारीख भादों के अंदर पर्यूषण के पर्व को ही उन्होंने चुना। तो यानी पूरे 500 वर्ष तक जो है भादों के पर्व का जो है विशेष महत्व जो है उसमें देखा गया। और एक जो है मल्लीनाथ पुराण में एक श्लोक के माध्यम से वहाँ पर ये भाव है उसमें कि भाद्र मास जो है पूरे 12 महीने में यानी राजा के समान है, इसमें बहुत सारे व्रतों का स्थान है, इसलिए इसको जो है नरेंद्र व्रत यानी राजा के समान इस महीने को जाना जाता है। तो भादों के महीने में विशेष रूप से ये पर्यूषण पर्व 10 दिन का मनाया जाता है। अब जहाँ 10 जो उसमें धर्म है उसके बारे में भी एक बार बतलाया था कि 4 कषायों के अभाव के लिए अपन पहले 4 पर्व मनाते हैं, फिर 5 पापों के निराकरण के लिए मनाते हैं। तो 5 पापों में हिंसा को दूर करने के लिए उत्तम संयम, झूठ को दूर करने के लिए उत्तम सत्य, फिर चोरी को दूर करने के लिए उत्तम त्याग, कुशील को दूर करने के लिए उत्तम ब्रह्मचर्य, और परिग्रह से मुक्ति पाने के लिए आकिंचन। और इसके बाद में एक है कि जहाँ तप से जो है इच्छाओं पर निषेध होता है, तो उसके माध्यम से ये जो है 10 जो है पर्व होते हैं। अब ये बच्चा जो है मोबाइल पर खेल रहा है, अभी हम जो है किसी रिसर्च को जो है बता रहे थे भैया, तो हमने उस रिसर्च में देखा आजकल बच्चे जो हैं ऐसे जो है मोबाइल के कारण में ऐसे जो है स्थिति में पहुंच गए, आप उसको जरूर देखना। कई बच्चे तो जो है उनको हॉस्पिटल में ले जाना पड़ रहा है, इतने जिद्दी हो जाते हैं किसी की नहीं सुनते, मतलब छोटे छोटे से हैं। जहाँ पर एक हमने बहुत पहले सुना था, छोटे से 3 महीने के बच्चे को जहाँ उसके सामने टीवी चल रही है और यदि कोई खड़ा हो जाता है तो बच्चा जो है रोने लगता है, हट जाते हैं तो बच्चा देख करके खुश हो जाता है, 3 महीने का बच्चा। अभी वो रिसर्च में बता रहे हैं कि ऐसे ही बच्चे जो हैं वहाँ पर लेटे लेटे टीवी देखते रहते हैं, उसमें कार्टून फिल्म देखते रहते हैं। यदि उसमें भी जो है इसी प्रकार के लक्षण जो बहुत पहले के सुना था वो अब जो है और मोबाइल के कारण में और ज़्यादा जो है बढ़ करके आ रहे हैं। जहाँ बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं टीवी के माध्यम से जो सीरीज जो उसमें देख रहे हैं कार्टून फिल्म, बच्चे उसी प्रकार से बोलने की उनकी आदत हो जाती है। और उसी के साथ साथ में
एक जो है उसमें ये देखा गया, जो बच्चे बहुत ज़्यादा जो है मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं, रात में जब सो जाते हैं तो सोते सोते भी वहाँ पर वो जो है ऐसे हाथ चल रहे हैं उनके, सोते सोते रिकॉर्डिंग हुई है उसमें, ऐसे चला रहे हैं वहाँ पर। और एक बच्चे का जो है वो अलग था, इसमें नहीं था, लेकिन ऐसा था उस बच्चे को कोई गोद में लेता था तो माथे पर वो स्वाइप करता था और देखता था कि ये क्या मतलब रिस्पॉन्स करते हैं उसमें। तो ऐसे बच्चों के संस्कार पड़ जा रहे हैं। उसके कारण में जो है जहाँ भोजन के समय में भी जो है वहाँ पर उनका जो है ऐसा, और जहाँ बच्चे जो हैं केवल छोटों में नहीं बड़ों में भी ऐसी स्थिति हो रही है कि जिसके माध्यम से जहाँ एक अपने अंदर जो है जूस सीक्रेट हो रहा है डोपामाइन नाम का, जब कोई चीज़ अच्छी देखते हैं तो उसमें डोपामाइन आता है, लेकिन एक बार देख लिया उसी को फिर और आगे बढ़ करके यानी उसमें एडिक्ट हो जाते हैं। तो बार बार देख करके बच्चे जो हैं आपस में परिवार से बोलना बंद कर देते हैं और उसके कारण में ऐसी स्थितियां निर्मित हो रही हैं कि जो जहां पर उनके लिए जो है हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है तब जा करके वो जो है कुछ हो सकता है। लेकिन सबसे उसमें उन्होंने बोला है कि बच्चों के लिए आप जो है उनके सामने मोबाइल का प्रयोग बंद करो, तब जो है बच्चों का संस्कार उनके ऊपर पड़ सकता है। जब आप प्रयोग करोगे तो बच्चों के ऊपर उसका संस्कार नहीं पड़ेगा। उसमें सबसे बड़ा जो है मेन फैक्टर ये निकाला है। हाँ पूछिए अगला प्रश्न, ये तो हमने बिना पूछे ही बता दिया। महाराज जी कायोत्सव जल्दी कैसे करते हैं और लोग बागों में जल्दी पूरा हो जाता है, हमारा 4 बार होता है लोगों को पूरा हो जाता है। आप 4 बार बोल रहे हैं, कई लोग तो कहते हैं हमारा 1 बार नहीं हो पाता, इनका 9 बार हो जाता है। तो ये जो है मतलब क्या है कि जल्दी जल्दी करने की अपने को जो है बस फॉर्मेलिटी पूरी करने की आदत पड़ जाती, बहुत सारी क्रियाओं में अपन ऐसा करने लगते हैं। तो इसलिए अपने लिए उसमें जो है श्वासोच्छ्वास पे मैंने जपने के लिए कई बार हमने इसके लिए बोला है, उसका यदि अपन प्रयास करें तो धीरे धीरे अपन जहाँ सामूहिक होता है वहाँ पर जो है इस प्रकार की क्रियाओं को यदि आप अपनाएं तो धीरे धीरे लोगों में आदत बन सकती है। लेकिन वो होता है कि जहाँ पूजा करते हैं 10 लोग एक साथ में, कोई सब पहले कर लेता, कोई जल्दी करता, वो आगे जो है आगे का काम चालू कर देते, तो बेचारे वो भी सोचते चलो भैया जल्दी भागो। तो उसके कारण में सब लोग जो है दौड़ लगाते हैं, जहाँ पूजा की भी जो संख्या की रहती है ना, इतनी पूजा करना है, इतनी पूजा करना है, तो बस जहाँ फास्ट ट्रेन चलती है छोटी छोटे स्टेशनों को छोड़ देती है, बस ऐसा काम होता है।